हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फाइनल क्लास आखिर होता है क्या है और उसके रिलेटेड एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था फाइनल वेरिएबल क्या होता है और फाइनल मेथड क्या होता है। तो अब हम देखेंगे फाइनल क्लास। अब फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। फाइनल कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, हम क्लास के पीछे लगा देते हैं तो वो क्लास क्या करता है, वो इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, यानी कि उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, उस क्लास के रिसोर्सेज को या फिर फीचर्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो आपने डेफिनेशन देख लिया, अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फाइनल क्लास के बारे में, यानी कि क्या है, एक क्लास इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल क्लास के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे क्लास ए बनाया है। ठीक है, एक नाम का एक क्लास बनाया है, तो उसके नाम के पीछे यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्चुअली आप यहाँ यूज़ कर सकते हो फाइनल के मेथड को, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। ठीक है, इसको हटा दूँगा, मैं फाइनल कीवर्ड को हटा दूंगा ताकि आप कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है डिस्प्ले। हालांकि यहाँ पे इस मेथड के सामने आप फाइनल कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो उसके अंदर एक मैसेज पास किया है बेस क्लास। ठीक है, तो इसको मेथड को बंद किया और क्लास को बंद करते हैं मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो इस एक क्लास ए के अंदर मैंने एक सिंपल सा एक मेथड बनाया है डिस्प्ले फंक्शन, और उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा मैसेज पास किया है बेस क्लास। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्लास बी बनाया है, और बी क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, क्लास बी क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, तो क्लास बी के अंदर क्या हो रहा है, मैंने एक और फंक्शन बनाया है डिस्प्ले टू नाम के फंक्शन को, डिस्प्ले टू, और ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे डिस्प्ले टू है और यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले है। ठीक है, तो डिस्प्ले टू फंक्शन के अंदर एक सिंपल सा मैसेज पास किया डिराइव्ड क्लास। तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन बंद हुआ, और क्या हुआ, ये क्लास बंद हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेन मेथड के लिए एक और क्लास बनाया है मैंने, मतलब जिसका नाम है एफ क्लास। ठीक है, आप चाहो तो नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एफ क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, यानी फाइनल क्लास। ठीक है, तो मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है ए। थ्रू ए मैंने क्या किया है, थ्रू ए ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया है, थ्रू ए ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर से हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। सॉरी, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, या फिर आप कोई भी आप ऐसा भी कर सकते हो, ए डॉट डिस्प्ले टू। अब मैं फ़िलहाल के लिए रहने देता हूँ इसको, डिस्प्ले टू आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, जब क्योंकि हमें सिर्फ क्लास ए के बारे में, फाइनल क्लास के बारे में जानना है इस वीडियो के अंदर, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो हम क्या करें, एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो क्लास बी, तो बी क्लास से हम क्या करें, डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि क्या कर रहा है, बी क्लास क्या कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, बी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्लास ए के मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको प्रोग्राम को सेव करूँगा और कंपाइल करके रन करके दिखा दूँगा। तो ए ड्राइव के अंदर मैंने फाइल को सेव किया, तो उसके अंदर जावा 2 फोल्डर के अंदर है ये बेसिकली। तो अब मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी, क्लास का नेम क्या है, एफ क्लास डॉट जावा। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, तो जावा एफ क्लास। तो आंसर क्या आना चाहिए, बेस क्लास। तो आउटपुट क्या है, बेस क्लास। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास बी से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको हमने इनहेरिट किया है ना, तो इसलिए हम क्लास बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट से हम क्या करें, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें। ये डिस्प्ले फंक्शन कहाँ पर है, क्लास ए के अंदर है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम फाइनल कीवर्ड कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो फाइनल कीवर्ड का क्लास के पीछे लगाने का ये फ़ायदा है, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो क्लास बी अब तक क्या कर रहा था, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा था, यानी क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हम क्लास ए के मेथड से को हम यूज़ कर पाते थे, लेकिन अब मैंने फाइनल कीवर्ड लगा दिया है, तो अब ये एक्सटेंड्स नहीं कर पाएगा, इनहेरिट नहीं कर पाएगा, क्लास बी ए को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। सॉरी, मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। ओके,
एक सेकेंड, सेव कर दिया, ओके। मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। अब ये एरर दिखा देगा आपको, देखिए एरर क्यों क्या दिखा रहा है, के नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास ए, ठीक है। यानी कि हम फाइनल क्लास के पीछे फाइनल लगाने का यही फ़ायदा है, जो कि ए क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता, ठीक है। भले ही आप यहाँ पे एक्सटेंस ए लिख दो, तब भी आप इस क्लास ए को इनहेरिट नहीं लगा सकते। तो फाइनल कीवर्ड का फाइनल का मतलब यही है कि आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा इनहेरिट नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सबको समझ आ चुका होगा फाइनल क्लास के बारे में। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि फाइनल वेरिएबल के बारे में, फाइनल मेथड के बारे में और ये फाइनल क्लास के बारे में। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सबको समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं टेक केयर, बाय बाय।